प्यारे बच्चों, आज मैं महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत जो उनका एक प्रसंग है उसमें एक कविता है उसकी व्याख्या करूंगा। चूँकि अब परीक्षाओं का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है तो अब उन पद्यांश की व्याख्या तो कहीं कहीं पूछी जाती है, लेकिन साथ साथ उस पद्यांश के अंतर्गत अलंकार, छंद, भाषा इत्यादि चीज़ों के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बड़े सचेत पूर्वक इसकी पहले पूरी व्याख्या सुने और उसके बाद जो उसमें जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों का उत्तर भी आपको इन्हीं व्याख्याओं में मिल जाएगा, तो उसको भी ढूंढने ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। वो भक्ति और ज्ञान का जो प्रतीक है, प्रेम का जो प्रतीक है, श्रृंगार का जो प्रतीक है, वो किस प्रकार होनी चाहिए मानव मन में, उसका एक सुंदर सा उदाहरण सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के इस भ्रमर गीत में आता है, जहाँ उद्धव और गोपियों का संवाद है जो आपस में एक प्रकार का ज्ञान का संवाद है, भक्ति का संवाद है, प्रेम का संवाद है, श्रृंगार का संवाद है। और इसके माध्यम से एक प्रकार की यह पृष्ठभूमि लिखी जाती है जो पृष्ठभूमि जा कर के गीता में जा कर के पूरी होती है। प्यारे बच्चों, आज इस पद्यांश के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि गोपियों से जो श्री कृष्ण का प्रेम था वो कितना निश्चल था, कितना निष्काम था, वह कितना उनको प्रेम करते थे, वो कविता में सहज तरीके से आपको दिखाई पड़ जाता है। कविता कुछ इस प्रकार है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, वे सुरभि वे वक्ष दोहनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, जब ही सूरत आवत वासुख की, जियऊ मगत तन नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अनगन भांत करी बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछताही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये चूँकि आपको मैंने लय गे पद के रूप में गायन करके इसलिए बताया है कि यह गयात्मक पद है, लयात्मक पद है, मुक्तक शैली में लिखा गया है, ब्रज भाषा में यह लिखा गया, साहित्यिक ब्रज भाषा उस समय तत्कालीन दौर में कैसा था इसका एक सुंदर सा उदाहरण है। साथ ही प्रेम और संगीत, प्रेम और सौंदर्य का रूप किस प्रकार होता है, एक किसमें, एक अपने आराध्य में और एक जो आराध्य के प्रति उसका समर्पण करती है गोपियाँ, उनमें किस प्रकार का सुंदर
चित्रण इस कविता के माध्यम से दिखाया जा सकता है। वह कौन कर सकता था? वो मात्र सूरदास कर सकते थे, जिसमें श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज तो भुलाए नहीं भूल रहा है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। क्यों नहीं भुला रहा है? क्यों उसकी याद मुझसे नहीं जा रही है कि हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। जो हंस यमुना नदी के किनारे हंसों के बच्चे उनके कतारों में जो चला करते थे, उन पानियों में कलरव किया करते थे, और जो लताओं के, जो पेड़ों के, जो पौधों की जो छाएं आनंद प्रदान करती थी हमें, उसका आनंद हमारे ब्रज से भुलाए नहीं भूल रहा है। हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। आगे क्या कहते हैं कि वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खड़क दोहावन जाई। उन गायों को, जो गोपियों के साथ हम, ग्वाल बालों के साथ हम खेलते थे, उन गायों को लेके चराने जाया करते थे और उनको जो दूहने जाते थे, तो उसके अंदर जो अटखेलियाँ हम आपस में खेला करते थे, जो नटखटपन हम आपस में एक दूसरों के साथ किया करते थे, उसकी याद मुझे आज बहुत आ रही है। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल। कोलाहल कहते हैं बच्चों का शोर। आज भी हम जब दोस्तों मित्रों के साथ मिलते हैं तो एक प्रकार का कोलाहल कर लेते हैं। पक्षियाँ जब आसमान में आज भी सुबह को उड़ती हैं तो वो कोलाहल करती हैं, चाहे सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो। जब किसी बहुत ही संख्याओं में अपने प्रिय मित्र जब हमारे आसपास मिल जाते हैं तो हम आपस में जो बात करते हैं उसे कोलाहल कहते हैं। कोलाहल शोर भी हो सकता है और कोलाहल आनंद का एक स्वरूप भी हो सकता है। तो कोलाहल आनंद का स्वरूप कैसे हो सकता है, यह सूरदास के इस गीत में दिखाई पड़ता है, जहाँ प्रभु कहते हैं कि ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल नाचत गहीं गहीं बाहीं। अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने उन बालकों के साथ बाहों में बाहें डाल करके वो जो आनंद की प्राप्ति हम करते थे, उसकी मुझे बहुत याद आ रही है। हे उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हल जाहीं। यह मथुरा तो सोने चांदियों की नगरी है, सारे मणि माणिक्य भरे हुए हैं, लेकिन उस सुख की जब याद आ जाती है, जब ही सुरत आवत उस सुख की किसकी, जब जो मैं नंद के यहाँ गोपियों के साथ जब ब्रज में जा कर के जो मैं खेलता था, कभी किसी की मटकी फोड़ दिया करता था, कभी किसी के पत्थर मार दिया करता था, कभी किसी की गाय चुरा लिया करता था, कभी माखन चुरा लिया करता था, तो उस जो मैं कीड़ा किया करता था उसकी जब याद आती है तो मेरा मन, भले शरीर यहाँ पे है लेकिन जी उमगत तन नाही, लेकिन तन हमारा यहाँ रहता है लेकिन जी मेरा हृदय वहाँ रहता है। इसीलिए गोपियों के साथ कहा हुआ है कि उद्धव मन न भय 10-20 और एक हुतों सो गयों श्याम संग को अवराधेश। सूरदास जी ने इसीलिए कहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कहीं और नहीं सुख पाता है, कहाँ पाता है? श्री कृष्ण की वंदना में ही पाता है। तो ठीक, और क्यों पाता है? क्योंकि गोपियों के प्रति उनका जो सच्चा भाव, सच्चा प्रेम है वो इस प्रकार है कि निष्काम प्रेम है, और वह निष्काम प्रेम गीता में आकर के फलित होता है, जहाँ वो ज्ञान, कर्म और शक्ति की बात कहते हैं, निष्काम कर्म की भावना की बात करते हैं, वहाँ फलक जाके पूरा होता है। फिर वो क्या कहते हैं कि अनगन भांति करी बहुलीला जसोदा नंद निभाई। मैंने अनेकों प्रकार के वहाँ पे क्रीड़ाएँ करी, बाल सुलभ क्रीड़ाएँ करी, और यशोदा जी हमारी हर गलती को माफ़ कर दिया करती थी। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु रहे मौन है, जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है, जिससे पूरी सृष्टि चलती है, जो जगत का तारनहार है, वो इसकी बात को अपनी याद करके और क्या हो जाता है, मौन हो जाता है और बार बार पछताता है कि मैं गलती किया, कि मैंने जो है ब्रज को छोड़ करके इस मथुरा में आ गया। लेकिन चूंकि कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता है, और कर्मणे मादिवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की पृष्ठभूमि है कृष्ण की, इसलिए अपने कर्म करने के लिए मथुरा चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार पछताते हैं, उस चीज़ों को याद करते हैं जो उन्होंने विगत दौर में कर लिया। तो प्यारे बच्चों, भगवान भी इस बात को कर लेते हैं। हे मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी कविता में ब्रजभाषा है, वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर अद्भुत उदाहरण है, माधुर्य गुण भरा हुआ है, और अभिधा और लक्षणा शब्द अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति से यह कविता भरी हुई है। प्यारे बच्चों, प्रेम और भक्ति का किस प्रकार का सुंदर निरूपण सूरदास की इस कविता के माध्यम से होता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो किसी दूसरी कविता की हम व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।